क्या टैलेंट आपके अंदर है जिसको कि आप कहेंगे कि ये मेरा टैलेंट? सबके जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर टैलेंट है कुछ ना, और अच्छा टैलेंट है, बट आपने कभी कोशिश ही नहीं की। दूसरों की रील देखते रहते हो आप लोग, कभी आपने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने टैलेंट को तो पहचान। सबके अंदर टैलेंट है और धुआंधार टैलेंट है, जिसको कि कभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। खुद से ही आप ठीक से बात नहीं करते, दूसरों की पंचायत, दूसरों की रील देखने में परेशान रहते हैं। एंड ये लेटेस्ट डेटा है कि 75% लोग अपनी अंतिम यात्रा पे पहुंच जाते हैं विद लॉट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब टैलेंट्स है, लॉट ऑफ टैलेंट, उनके बहुत सी पॉसिबिलिटीज थी उनके अंदर, अपार संभावनाएं थी उनके अंदर, उसको उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, कभी यूज नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरह की जिंदगी जी रहे थे, जैसा था, चलो हमारी किस्मत में यही है, भगवान ने ऐसे ही लिखा है हमारे लिए, एक्सेप्ट कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया लाइफ से, और टैलेंट के साथ चले गए। ठीक है, आपको याद होगा पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि ऑन एन एवरेज हम लोग सिर्फ अपने टैलेंट का 25% यूज करते हैं, है ना? अगर हम गलती से 50% तक यूज कर लेते हैं तो हम तेंदुलकर बन जाते हैं, या मिस्टर पिचई बन जाते हैं जो गूगल के सीईओ हैं। और कहीं अगर हम 100% यूज कर लेते हैं तो हम स्वामी विवेकानंद या गौतम बुद्ध की तरह उस कैटेगरी में आ जाते हैं। मत करिए आप सब 100%, दैट इज नॉट इजी। वो सब संभव है लेकिन आसान नहीं है। 50% संभव है लेकिन डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है। उसको भी आप सोचिए, अरे 25% से तो ज्यादा यूज करिए, ये तो कर सकते हैं। जो 25% से अगर जब आप ज्यादा थोड़ा सा भी यूज करते हैं तो फिर आप यूपीएससी के टॉपर बन जाते हैं, आप पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, आप यूपी बोर्ड के टॉपर बन जाते हैं। ये कर सकते हैं आप। और क्या करना होगा इसके लिए बताइए? एवरेज से ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल मी, आपकी नजर में वो क्या चीज है जो कि एवरेज से ज्यादा करने के लिए जरूरी है? एफर्ट। वेरी गुड आंसर। ज्यादा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट। आप जाइए पेट्रोल पंप पे, आप जाते हैं ना, तो उसमें वो कहते हैं एक्स्ट्रा माइल, तो कुछ पैसे आप ज्यादा देते हैं तो एक्स्ट्रा माइल पेट्रोल एंड डीजल आता है, कि प्योरिटी ज्यादा होती है। तो वो एडवर्टीजमेंट में कहते हैं, पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है, यू पे एक्स्ट्रा बट यू गो एक्स्ट्रा माइल। अल्टीमेटली आप पैसा बचा रहे हैं। आपने 1 लीटर नॉर्मल पेट्रोल डलवाया, आपकी मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर गई, आपने एक्स्ट्रा माइल वाला डलवाया तो करीब करीब आपकी 90 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको मिल गए। आपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे किए बट आप एक्स्ट्रा माइल तक गए। एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट जब आप करते हैं तो आप एवरेज से ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये भी एक, क्योंकि अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से यही है कि व्हाट आर द हर्डल्स प्लीज डू नॉट लेट यू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि हम अपनी क्षमताओं का सिर्फ 25% यूज करते हैं और 75% हम अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ये हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारी क्या एबिलिटी है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसको हम पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, प्लस आपका रिजल्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसको उसके आप नजदीक पहुंचने लगेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग और हर्डल which is a hurdle for your success in life is lack of discipline। लैक ऑफ डिसिप्लिन में बचपन में हम लोगों ने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी थी, खरगोश और कछुए, कहानी याद है? किस क्लास में पढ़ी थी आप लोगों ने? मेरे ख्याल से रहे होंगे सेकंड थर्ड क्लास में, लेकिन सबने पढ़ी होगी क्योंकि बहुत कॉमन स्टोरी है ये। कोई सुनाएगा अच्छे तरीके से? एक कम्युनिकेशन ही समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस हो। संदीप आप सुनाओ, वहीं से सुनाओ चलो। याद है संदीप आपको ये कछुए और खरगोश की कहानी? पढ़ा है बचपन में? चलिए वहीं से सुनाइए, इधर मत आइए। और उससे क्या मॉरल मिला ये भी बताइएगा। हम्म। नहीं,
ये तो आपने नई कहानी बना दी। ये तो है ही नहीं कहानी में। ये तो कहानी के में है ही नहीं कि कछुआ तेज चलता है और खरगोश धीरे चलता है। हाँ, मेन इसमें ये है कि दोनों की रेस हुई और खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, क्योंकि तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो जब खरगोश बहुत आगे निकल गया तो उसने देखा मुड़ के, कछुआ तो बहुत दूर है, इसको तो आने बहुत टाइम लग गया, पेड़ के नीचे लेट गया, सो गया, सोता रह गया, कछुआ जीत गया। तो वहां पे कहीं ना कहीं खरगोश ने डिसिप्लिन तोड़ी। रेस की डिसिप्लिन ये है कि आप जब तक अंतिम वहां पे ना पहुंच जाए तब तक आप चलते रहिए, और डिसिप्लिन तोड़ी, और वहां पे उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक लेक्चर है मेरा टीम वर्क पर, उसमें इसी स्टोरी को मैंने काफी मॉडिफाई करके आप लोगों को बताऊंगा। इस स्टोरी यही रहेगी, बट वो कन्वर्ट होते होते पहुंच जाएगी टीम वर्क। वो जब टीम वर्क जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन बताऊंगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन, जैसे हम टाइम टेबल जोश में आके बनाते हैं कि हम 7 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ेंगे, किसी का हमने पेपर में न्यूज पढ़ा रही, हमारे साथ पढ़ता था लड़का, बताओ इसमें सेलेक्ट हो गया, हमारे साथ का ही लड़का था, हमारे लॉज में रहता था या हमारे मोहल्ले में रहता था, हमारे जिले का है ना, तो मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होकर हम उसी दिन जोश में आ जाते हैं, तुरंत अपना लगते हैं खूब तैयारी करने और पढ़ाई करने और सब कुछ करने। लेकिन अनुशासन की कमी की वजह से वो मोटिवेशन हमारा बहुत लंबी समय तक चलता नहीं। तो जो हमने जोश के साथ शुरुआत की, वो 2 या 3 दिन के बाद ठंडा पड़ गया, यानी अनुशासन की कमी रही, और फिर अल्टीमेटली अपेक्षित रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ नॉलेज, आपको कंप्यूटर फील्ड में अगर अच्छा करना है तो उसमें आपको अपनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसका नॉलेज आपको खूब अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अब आजकल एआई का ज़माना है, सारे इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने भी अभी इंट्रोड्यूस किया है एक मॉड्यूल एआई का, हम उस सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आपके पास अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए अगर आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। अभी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें एआई से रिलेटेड सवाल पूछे गए कि आप एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। ये भी सवाल पूछा गया कि आप एसडीएम हैं और आपके कमरे में कोई नेताजी आए और आपकी मेज पर मुक्का मार के और कुछ उन्होंने अपशब्द भी बोला और आप बहुत उत्तेजित होकर बात करने लगे, तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सामने गिलास का पानी रखा था, पूछा गया कि ये इसका पीएच कितना है, वाटर, है ना। सारे कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज के, मतलब विविधता देखिए सवालों में, ये सारे सवाल पूछे गए। तो वो आंसर कौन बच्चे दे पाए होंगे जिन्होंने अपने आप को अपडेटेड रखा होगा। नॉलेज का कोई सीमा ही नहीं है। आज आप जो नॉलेज ले रहे हैं 10 साल बाद वो नॉलेज इनएफेक्टिव हो जाएगी। यूजलेस तो नहीं होगी, नॉलेज कभी भी यूजलेस नहीं होती, इनएफेक्टिव इसलिए हो जाएगी कि जो करंट की चीजें चल रही है वो इफेक्टिव हो जाएंगी ज्यादा, ये थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाएंगी। तो नॉलेज एक कंटिन्यूअस चीज है, आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है, हमेशा। जो भी लोग जब ज्वाइन किए जॉब को आज से 30 साल पहले, तब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। किसी बैंक में जाइए, कहीं जाइए, सब काम रजिस्टर पे होता था। आप लोग शायद पैदा नहीं हुए होंगे तब, या बहुत छोटे रहे होंगे। आप बैंक में जाइए, कहीं कंप्यूटर नहीं था, रजिस्टर में एंट्री होती थी, सब कुछ उसी से होता था। अब धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया, तो जो लोग रजिस्टर पे काम करते थे वो कर रहे हैं ना आज कंप्यूटर पे काम। सारे लोग रिटायर थोड़ी हो गए, तो उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, उस चीज को सीखा। योगी जी जैसे मंठ के मठ के महा मठाधीश, वो भी कंप्यूटर चला रहे हैं। आप देखिएगा भी कार्रवाई विधानसभा की, उत्तर प्रदेश की, तो बैठे सबके सामने टैबलेट रखा हुआ है, जिसने कभी भी नहीं चलाया वो भी चला रहा है। सीखना पड़ता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर कामयाब होना है। फिर एक उर्दू में एक शेर है, कई बार हम लोग लक पे डिपेंड करते हैं कि अरे ऊपर वाला है सब करेगा, नीली छतरी वाला ध्यान रखेगा, ठीक है, अच्छी बात है, फेथ होना चाहिए और फेथ से ही काफी काम बनते भी हैं। लेकिन एक किसी शायर ने कहा है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। क्या मतलब है इसका? हाँ, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद एफर्ट करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा,
कि ईश्वर भी तभी आपकी हेल्प करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करोगे, एफर्ट करोगे, यानी कि आप लेट गए, रेनिल क्षेत्र वाला है तो सब इंतजाम करेगा। एक तो ये अप्रोच हुआ। एक ये हो कि हम सारा एफर्ट कर रहे हैं पूरी मेहनत से, बाकी ईश्वर है वो हमारी मदद करेगा, उसका आशीर्वाद हमारे साथ। ठीक है, तो इसी पे एक छोटी सी स्टोरी है। और आज से 10 साल 15 साल पहले ये वाकई में घटना इस तरह की ये घटना हुई थी। ये घटना तो नहीं हुई थी, बट उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके समझाने के लिए ये बात बताई गई कि एक गांव में बाढ़ आ गई। तो आपको होगा ना कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कि बाढ़ हर साल आती है। जैसे कि गोरखपुर के आसपास का एरिया है, सिद्धार्थ नगर है, वो एडजॉइनिंग काठमांडू से है। तो जब वहाँ पे फ्लड आता है काठमांडू में, उधर से वो लोग अपना डैम छोड़ते हैं रिवर, तो काफ़ी पानी आ जाता है। तो सिद्धार्थ नगर आसपास के एरिया में काफ़ी बाढ़ आती है। इस तरह के और भी बहुत से एरिया हैं जहाँ पे कि अक्सर बाढ़ आती रहती है। तो वहाँ पे प्रशासन, पुलिस, ये सब लोग इंतजाम रखते हैं। जब भी ये होता है कि बाढ़ आने वाली, तो अनाउंसमेंट कराया जाता है कि आप लोग सुरक्षित जगह पे चले जाइए। जगह जगह अरे आप और कहीं क्यों जाते हैं, यहीं पर आप देखिए, ये सलोरी बघाड़ा वगैरह में हर साल आ जाती है बाढ़, तो उनके लिए शिविर बनाए जाते हैं। और उनको कहा जाता है कि अपने साथ ये टार्च और ये और जरूरी सामान, मेडिसिन सब रख के, आपदा की स्थिति आए तो अपना मवेशियों को खुला छोड़िए ताकि वो पानी आने पे निकल सकें। बांध दिया आपने गाय को, पानी आएगी तो मर जाएगी। तो बाढ़ आ गई गांव में और धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। उस गांव में एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी जी थे, पंडित जी पूजा वूजा करते थे। वो कहे मैं नहीं जाऊंगा भगवान को छोड़ के, मैं इतने सालों से मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, तीनों टाइम की आरती करता हूँ, भगवान है तो मेरे को कुछ, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा पानी। तो फिर एसडीएम साहब आए, उनको समझाया कि भाई पंडित जी, बाढ़ इस बार की बहुत खतरनाक है और पूरा का पूरा गांव डूबने की संभावना है। तो कहे नहीं, मेरा मंदिर इतना ऊंचा है, 2 मंजिल का है, ज्यादा पानी होगा तो दूसरी मंजिल पे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने बहुत समझाया एसडीएम ने, पंडित जी नहीं माने, चले गए। उसके बाद पानी बढ़ने लगा, 1 मंजिल मंदिर का डूब गया, तो पंडित जी दूसरी मंजिल पे चले गए। नाव आई, एनडीआरएफ की टीम आई, नाव आई, बचाने लगी कि भाई चलिए महाराज, ये मत करिए, ऐसी चीज मत करिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मत बने। लेकिन पंडित जी नहीं माने कि नहीं, मैं भगवान पे मुझे पूरा बिलीव है, मैं नहीं कहीं जाऊंगा। इस बीच में आप जानते हैं आजकल हर चीज को मसालेदार बनाने के लिए टीवी के न्यूज चैनल वगैरह वाले सब कैमरा लगा के जूम करके रोज न्यूज दिखाने लगे। देखिए साहब, ये एक पानी में पंडित जी हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, मतलब पूरे इंडिया की न्यूज बन गई, सारे चैनल पे दिखाया जाने लगा। पंडित जी नहीं गए, नाव आई, नहीं गए। उसके बाद एकदम पानी, दूसरी मंजिल भी डूब गई, तो पंडित जी मंदिर की जो गुम्बद होता है, उस पर ध्वज लगी रहती है, उस ध्वज को पकड़ के वहां चले गए। हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाई गई कि भाई अब बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ये भी डूब जाएगा। नहीं माने पंडित जी, हेलीकॉप्टर भी लौट गया। अल्टीमेटली पानी और बढ़ा, पंडित जी ने जल समाधि ले ली। क्योंकि सात्विक थे, धर्म कर्म का काम उन्होंने किया था, तो गए स्वर्ग। ये निश्चित था कि स्वर्ग जाएंगे। भगवान के सामने गए तो कहे कि बताइए, मैं तीनों टाइम आपकी आरती करता था, पूजा करता था, और मुझे इस तरह की मौत मिली, यही आपका न्याय है। भगवान ने कहा कि पहले मैंने तुम्हारे लिए जीप भेजी, एसडीएम को खुद भेजा कि जाओ पंडित जी को वहां से लेके आओ। फिर मैंने तुम्हारे लिए एनडीआरएफ की बोट भेजी, वो भी तुमने मना कर दिया। फिर मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, वो भी तुमने मना कर दिया। तो 3 बार जब मैंने तुम्हारी मदद की और तीनों बार तुमने मदद नहीं ली, तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं। ये इसी बात पर है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा की, लक फेवर्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपको भी, आपका भी रोल है। 90% आपको काम करना है, 10% लक फैक्टर होता है, लक फैक्टर काम करेगा। फिर जब भी आप जिंदगी जी रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा स्लोगन है आपके, इंग्लिश में ही है वो, कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज। आप लोग चाहिए तो इसको नोट भी कर सकते हैं, द पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज।
ये 2 लाइनों का